स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि मार्केट रिसर्च इतनी होनी चाहिए कि आपको पता हो इन्वेस्ट करने से पहले जो नया इन्वेस्टर होता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शुएब गौरी यूनिवर्सल मार्केटिंग के चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस टाइम पे जितनी भी रियल एस्टेट की मार्केट है और ओवरऑल अगर हम जाएँ तो स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं और मुझे पिछले दिनों बहुत कॉल्स भी आई कि हमारे साथ स्कैम हो चुका हुआ है या हम ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं कि हमें डाउट है कि हमारे साथ स्कैम हो सकता है। तो इस चीज़ को आप कैसे जान सकते हैं, आप कैसे अपनी कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं कि आया कल को हमारे साथ इस चीज़ में स्कैम हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके ऊपर एक डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपकी कैलकुलेशन, आपकी असेसमेंट और आपकी मार्केट रिसर्च इतनी होनी चाहिए कि आपको पता हो इन्वेस्ट करने से पहले कि मैं सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मैं गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हमेशा से मैं लोगों को यही बताता आया हूँ कि आप रेंटल प्रोजेक्ट्स की तरफ ना जाएं। जो भी रेंटल प्रोजेक्ट ऑफ़र करता है उसमें कोई 1% होगा कि जो कामयाब हो जाए, वरना मैक्सिमम जो रेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो फ़ेल हो जाते हैं। वो क्यों फ़ेल हो जाते हैं? क्योंकि वो मैकेनिज़्म जो है वो एक बड़े ही गलत प्लेटफॉर्म पे बनाया गया होता है और उसका शुरू से एम ही ये होता है कि हमने पैसा जो है वो नए इन्वेस्टर से लेके पुराने को देना है और ये सर्कल इसी तरह घूमता रहता है। और ये तब तक सर्कल घूमता रहता है जब तक कंपनी के पास पैसा नहीं बचता या कंपनी आके एक जगह पे फंस जाती है, स्टक नहीं हो जाती। उस टाइम तक तो वो पहिया चलता रहता है, लेकिन जिस जगह पे कंपनी के पास नया इन्वेस्टर आना बंद हो जाता है उसी जगह पे सारा पैसा लोगों का डूब जाता है और कंपनी के पास लायबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो उनको कवर अप नहीं कर पाती। जब वो कवर अप नहीं कर पाती, उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है कि या हम इस मुल्क से भाग जाएँ या हम अपने आप को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दें और हम अपनी जान छुड़वा लें। अब इसमें सीधा सीधा नुकसान किसका होता है? क्लाइंट्स का, जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है। अब बहुत से लोगों ने ये सोच के किया होता है कि हमने इस जगह पे इन्वेस्ट किया है, हमारी मंथली इनकम आती रहेगी, हमारी 100 ज़रूरतें इससे पूरी होती जाएंगी। लेकिन इन द एंड वो जो पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो तो पूरा नहीं होता। कुछ लोगों को काफ़ी हिस्सा उसका मिल चुका होता है, लेकिन जो नया इन्वेस्टर होता है, मिसाल ले लो उसने 10 लाख इन्वेस्ट किया, उसको 1 महीने रिटर्न मिल गया, 2 महीने मिल गया, तीसरे महीने से जब उसको रिटर्न नहीं मिलता तो उसकी इन्वेस्टमेंट तो डूब जाती है। तो इसका बेहतरीन हल क्या है? आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए रेंटल प्रोजेक्ट पे नहीं जाना, अब फिज़िकली चीज़ की तरफ जाए। अगर आपके पास 10 लाख है, 20 लाख है, करोड़ रुपया है, 2 करोड़ है, मतलब जितने भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप फ़िज़िकली एग्जिस्टेंस जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका इंतखाब करें। जब आप फ़िज़िकली एग्जिस्ट प्रोजेक्ट्स का इंतखाब करेंगे उसका आपको ये बेनिफिट है कि देखें, इस टाइम पे सबको पता है कि रियल एस्टेट की मार्केट अपने डाउनफॉल का शिकार है। आपको बड़े अच्छे रेट्स पे बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं कि जो आप अपनी आंखों से जाके देख सकते हैं, जिनका आपको पता है कि ये इस जगह पे मौजूद हैं, कल को ये इसी जगह पे रहेंगी। आप उनमें इन्वेस्ट करें। अब वो छोटी मोटी चीज़ें लेके रख लें या बैलेटेड फाइल्स ले लें जिसका आपको पता हो कि ये मैप पे नज़र आ रही हैं और अच्छी सोसाइटी की हैं। अब इसमें ऐसा भी है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, सारी सोसाइटीज़ अच्छी भी नहीं है। आप कोशिश करें, रिसर्च करें, हमसे पूछें, हम आपको गाइड कर देंगे। आपके अपने कोई जानने वाले होंगे, आप उनसे पूछें, उनसे गाइडेंस लें, वो आपको बता देंगे कि आप इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें। लेकिन अपनी मार्केट रिसर्च आप ज़रूर पूरी करें। जब आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट में, बैलेटेड फाइल्स में या ऑलरेडी पोजेशनेबल प्लॉट्स में या नियर टू पोजेशन प्लॉट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको फ़ायदा दे देंगे। अब इस टाइम पे जो रेट्स चल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। इस टाइम पे अगर आप एक चीज़, 2 चीज़ या 4 चीज़ें उठा के पास रख लेते हैं डिफरेंट प्लेसेस की, तो रियल एस्टेट पे आपको पता है कि ये सर्कल चलता रहता है। एक दफ़ा डाउनफॉल आता है तो दोबारा से बूम आता है। तो ये इस दफ़ा जो सर्कल है वो काफ़ी लंबा चल गया हुआ है, लेकिन ये सर्कल चेंज होने वाला है। तो अगर आप भी किसी स्कैम से बचना चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो फ़िज़िकली चीज़ की तरफ आ जाएं और उसमें इन्वेस्ट करें। अगर आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चाहिए जिनमें आप आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकें तो आप नीचे दिए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स का बताएं जो कि सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और जिधर आपकी इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा फ़ायदा दे सकती है, तो आप उनमें इन्वेस्ट ज़रूर करें। और कभी भी कोई बंदा आपको रेंटल प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाए तो आप उससे माज़रत कर लें। आप कोशिश करें कि ना जाएं ऐसी चीज़ की तरफ। आपने शॉप लेनी है, अपार्टमेंट लेना है, आप फिज़िकली ले लें, लेकिन रेंटेड प्रोजेक्ट में जब भी आप जाएंगे
मोस्टली आप नुकसान उठाएंगे और फिर उस नुकसान उठाने के बाद आप जितना मर्ज़ी उनके पीछे भागेंगे उसका फ़ायदा नहीं होगा। आपको वो एक स्टाम्प करके दे देते हैं, आपको गारंटीज़ बहुत दे देते हैं कि हमारा ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस है, हमने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, रियल एस्टेट में हमारा इस जगह पे एसेट्स पड़े हुए हैं, हमें उधर से रिटर्न आ जाता है, बैंक में अमाउंट पड़ी हुई है, इसके साथ साथ हमने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है, फ़लाना टिमकाना, मतलब 100 जगहों पे वो बताते हैं कि जी हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको रिटर्न मिल जाएगा, ये प्रूफ है हमारे पास। और आपको पता है कि आजकल फ़ेक प्रूफ बनाना मसला नहीं है, लोग बना लेते हैं, और स्पेशली जिसने 2 नंबरी करनी है उसने तो पहले से अपनी चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं, उसने आपके माइंड के साथ खेलना है। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को भी बचाएं, अपने जानने वालों को भी बचाएं। और अगर ये मैसेज और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने रिलेटिव्स और जानने वाले दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि कल को वो भी किसी स्कैम का हिस्सा ना बने और इन चीज़ों से बच सकें। मुझे शुएब गौरी को इजाज़त दें। बहुत